बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। अलग अलग जिलों में जबरदस्त हिंसा भी लगातार जारी है। बड़ी खबर यह है कि हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। रात से अब तक ये जान लीजिए आप, अलग अलग हिंसा की वारदातों में 10 लोगों की मौत यहां पर हो गई है। कूच बिहार, मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आई। मालदा में भी जबरदस्त हिंसा। और ये बड़ी खबर है, बंगाल में हिंसा से मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ा और अब देखिए 10 लोगों की जान जा चुकी है। तो 10 लोगों की मौत और ये प्रथा, ये परंपरा, ये रवायत लगातार चलती आ रही है। जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे तो हिंसा होगी, ये अब आम बात हो गई है। पश्चिम बंगाल के चुनावों में बूथ कैप्चरिंग की तस्वीरें भी सामने आई और कई जगह पर बैलेट बॉक्स लेकर भागते हुए लोग नजर आए। मेरी पश्चिम बंगाल के एक मित्र से बात हो रही तो उन्होंने कहा कि हम लोग पिछले कई चुनावों से वोट फ्रॉम होम देते हैं, आप घर पे रहिए, आपका वोट पड़ जाएगा। ये धांधली है चुनाव में। पश्चिम बंगाल में ऐसे रवैये से वोट डाले जाते हैं और पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है, जो घायल लोगों का आंकड़ा सामने आ रहा है, वो डराने वाला है। ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं कि लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में ये धांधली हो रही है, ये हिंसा हो रही है, ये आगजनी हो रही है, ये तोड़फोड़ हो रही है, ऐसे बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, बैलेट बॉक्स में आग लगाया जा रहा है, बैलेट बॉक्स में पानी डाला जा रहा है, बैलेट बॉक्स को लेकर लोग भाग रहे हैं। ये हिंसा की तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बंगाल के कूच बिहार में बूथ कैप्चरिंग हुई है और बूथ कैप्चरिंग के बाद बैलेट बॉक्स वहां पर जला दिए गए हैं। देखिए, बंगाल के कूच बिहार से बड़ी जानकारी, सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद और कूच बिहार से ही हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी बीच में बड़ी खबर है, बूथ कैप्चरिंग यहां पर की गई और बूथ कैप्चरिंग के बाद बैलेट बॉक्स यहां पर लोगों ने जला दिए। देखिए, ये रवायत है, लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव या फिर पंचायत के चुनाव हो, हूबहू तस्वीरें ऐसी ही सामने पश्चिम बंगाल से आती हैं। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ये कूच बिहार की तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस वक्त है, एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। कूच बिहार में बैलेट बॉक्स को आग के हवाले कर दिया गया। पहले बूथ कैप्चरिंग और वहां पर किस तरीके से बैलेट बॉक्स में आग लगा दी जा रही है, आग लगाई गई, उसी की ये तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर ये सोचने पर मजबूर करती है। ये लोकतांत्रिक रवैये में, लोकतांत्रिक तरीके से जहां पर वोट से अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो ही शासन प्रशासन का हिस्सा होते हैं, तो ये सिर्फ बैलेट बॉक्स नहीं जल रहा है, ये प्रशासन जल रहा है पश्चिम बंगाल का। ये अधिकारियों का जो डर खत्म हो गया है, जो प्रशासन का डर खत्म हो गया है, वो जल रहा है पश्चिम बंगाल में। ये जो पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, जो बैलेट बॉक्स जलाया जा रहा है, ये कोई आम घटना नहीं है। ये घटना डराने वाली है कि पश्चिम बंगाल में ऐसी वारदातें रुक क्यों नहीं रही हैं। लोकतंत्र के चुनाव में, लोकतंत्र के पावन पर्व के दिन और बैलेट बॉक्स जलाया जा रहा है, शासन प्रशासन जल रहा है, अधिकारियों का जो डर खत्म हो गया, जो प्रशासन का जो डर खत्म हो गया लोगों के बीच, वो जल रहा है। दो तस्वीर देख लीजिए आप, किस तरीके से सवाल खड़े होते हैं। पहले तो बैलेट बॉक्स को आग के हवाले कर दिया गया, वो भी आप देख रहे हैं, और किस तरीके से वहां पर लगातार गोलीबारी की आवाजें भी आप सुन पा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में। एक और लगातार वोटिंग की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन कूच बिहार, मुर्शिदाबाद से जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बहुत सारे सवाल भी खड़े करती है सरकार को लेकर। वो राज्य की सरकार हो या फिर सीधे सीधे आप कह लीजिए कि ये निशाना है, ये चुनौती है सरकार को। वो केंद्र की सरकार की भी बात कर लीजिए, अब राज्य की सरकार की आप बात कर लीजिए। आखिर इन सारी वारदातों पर लगाम लगाने में सरकारें नाकाम क्यों साबित होती है पश्चिम बंगाल में, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप अमूमन ऐसी तस्वीर जो देख रहे हैं इस वक्त, आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, ऐसी ही तस्वीर आप लोकसभा के चुनाव के वक्त में भी देखते हैं, विधानसभा चुनाव के वक्त में भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। और अब देखिए, पंचायत के चुनाव यहां पर हो रहे हैं, सुबह से लगातार वोटिंग की प्रक्रिया, एक और ऐसी तस्वीरें जो बहुत बड़ी लकीर खींचती है चिंता को लेकर, और साथ ही बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। तो ये बैलेट बॉक्स लेकर भागता हुआ युवक जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सवालिया निशान खड़ा करता है पश्चिम बंगाल के प्रशासन पर। किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं कि वो रोक नहीं पा रहे हैं। अब आप बताइए कि हमने आपको मुर्शिदाबाद की तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर आपने देखा कि कैसे बूथ कैप्चरिंग हुई थी, उसके बाद कूच बिहार से खबर आई, तस्वीरें आई, वहां पर कैसे बूथ कैप्चरिंग हुई और ये बैलेट बॉक्स जला दिया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।